और सब बताइए कैसे हैं आप लोग। 12 जनवरी नहीं 2 जनवरी था। नहीं 12 जनवरी 12 जनवरी इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है उन्हीं के उपलक्ष्य में। यह भी ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी युवा दिवस। युवा दिवस वहाँ जाकर स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 अच्छा ठीक है 12 जनवरी 63 ही होगा 62 नहीं ना होगा। नहीं वो 39 वर्ष में पूरा हो रहा है। वो 40 कॉपी में 62 है। वही तो हम बोल रहे हैं आपको 39 ही बोल रहे हैं 40 से इसमें 40 पड़ रहा है। माना जाता है देखो ना कितना 39 ही है 4 जुलाई वही ठीक है उसमें ठीक है। अरे नया स्टार्ट करेंगे आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में अंतर्गत में हम जो बात करेंगे सर पहले तो ये वाला था प्रार्थना समाज। क्या नहीं उसमें जो आपका नोट्स में दिया गया थोड़ा वो इधर से उधर समझ गए। उसमें यूनिट 4 में तो पूरा इधर से उधर है। इसमें यूनिट 4 में हाँ है ना। हाँ तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं वो आपका पढ़ने में नहीं बनता पढ़ने के लिए बनेगा। इधर लिखा है हाँ। फिर बीच बीच में छोड़ छोड़ के फिर उगला टॉपिक लिखा है फिर इधर का उगला टॉपिक हाँ जो टॉपिक उस टॉपिक को वहाँ पर कवर कीजिए। क्लास नोट्स का मतलब क्लास नोट्स का सीक्वेंस में है वो जो वहाँ पर है आपको वहाँ पर जाकर के देखिए सेल्फी स्टिक जो है ना इसमें आगे पीछे होगा परेशान नहीं होना है। इसके अंतर्गत आपको 2 व्यक्ति आएगा। एक है मैडम ब्लैवटस्की और कर्नल आल्कन। ठीक है उसके बाद फिर आगे चल करके इनमें परिवर्तन है। पहले यहाँ देख लेते हैं देखिएगा यह मैडम ब्लावटस्की यहाँ इनका जो है ये मैडम जो है इनका ये 2 रक्तों से संबंधित है। 2 चंगेज खां का यानी कि 2 कास्ट का हाँ हो जाता तो यहाँ पर इनमें क्या है कि एक हुआ इनका रूसी प्लस जर्मन समझ गए। यह मूलवासी वो जर्मन यानी कि रूसी जर्मन का और फिर वो रूस में इनका मूल स्थान बताया था वह रूस है यानी ये दोनों का यहाँ के हैं। और इन्होंने अमेरिका में इस संस्था का स्थापना करेगा। ठीक है कहाँ पर अमेरिका में और अमेरिका में स्थापना करेगा। अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क जगह है। न्यूयॉर्क याद आ रहा है कुछ न्यूयॉर्क में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करेंगे। और उसके बाद इनका मुख्यालय आगे चल करके भारत में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। वह मद्रास के अडियार जगह है वहाँ पर इनका मुख्यालय होगा हेड डिपार्टमेंट। मतलब यह होगा उनका स्थापना भले ही न्यूयॉर्क में हो रहा है लेकिन वह इनका मुख्यालय जो है वह भारत में मद्रास के अडियार गांव है वहीं पर इन्होंने अपना मुख्यालय खोलेंगे। और कहा जाता है कि इनके बाद मैडम ब्लावटस्की के बाद में ये इनमें ये आपका ये कर्नल आल्कॉट ये भी जुड़ गए। तो इन दोनों का ही होगा ना कभी कभी आपको ऐसा होगा कि वह मैडम ब्लावटस्की ना दे करके वह कर्नल आल्कॉट भी दे देगा संस्थापक। तो संस्थापक यहाँ भी से लेकिन मुख्य रूप से स्थापना जो है इन्होंने ही किया है। इनके बाद ये यहाँ एक साथ ऑप्शन में नहीं ना हो सकता। हाँ ऑप्शन ए में एक साथ नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन में अगर होगा तो फिर वो ए बी का वाला मामला हो जाएगा तो फिर वहाँ पर पकड़ में आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या वहाँ पर फिर स्थापना नहीं बुझेगा ये बुझेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित इनमें से कौन है या कौन नहीं। क्वेश्चन ऐसे हल किया जा सकता है।
मतलब आप कर सकते हैं। और ये सवाल भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात है क्या है कि यहाँ पर वह मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल ऑलकॉट, उसके बाद आगे चल करके फिर इनमें एनी बेसेंट, जो कि वह आयरलैंड की एक महिला हूँ, वह एनी बेसेंट आगे चल करके जब इनका मरण मतलब कि कर्नल ऑलकॉट का जब मृत्यु हो जाएगा तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष की पद पे आसीन होंगे और फिर उन्हीं के माध्यम से वह यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यकाल मतलब आगे बढ़ेगा। और उनके कार्यकाल कहा जाता है कि बहुत लंबे समय में एनी बेसेंट का बारे में जैसे का आगे बताएंगे तो कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट को माना जाता है क्योंकि है ही वो लिखे में। हाँ, तो यानी कि यह एनी बेसेंट जिसे हम मान रहे हैं, कुछ पुस्तक वगैरह का भी नाम याद किए होंगे एनी बेसेंट का, याद है कुछ है? कॉमन भी। तो एनी बेसेंट का पुस्तक और एनी बेसेंट का वो कांग्रेस में पहला महिला अध्यक्ष, और वो कहाँ की है? वो आयरलैंड की। अभी तक आप देख रहे हैं क्यों सारे के सारा आपको क्या है देशी रूसी जर्मन से संबंधित ही इनका है। कहाँ की अध्यक्ष बोले? आयरलैंड। आयरलैंड की महिला है वो। और अध्यक्ष कांग्रेस की बनेंगी पहला अध्यक्ष। ठीक है, अब रहा कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य के बारे में देखना है कि किसी भी संस्था का मेन उद्देश्य क्या होता है। इनका उद्देश्य पर इनका आधार दे लीजिए। ये आधार किस पर डिपेंड, इनका आधार क्या है? आधार देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। पहला हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है। दूसरा बौद्ध, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा मुस्लिम। नहीं, जैन होना चाहिए। यहाँ पर जैन नहीं होगा क्योंकि वो होगा पारसी। यही क्वेश्चन पूछता है इनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी का आधार कौन सा नहीं है। वो हो जाएगा हिंदू दे देगा, बौद्ध दे देगा, जैन दे देगा और फिर वो पारसी दे देगा। अक्सर होता है कि बौद्ध है तो फिर जैन भी होगा क्योंकि वो भारत से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर क्या इनका आधार क्या होगा? वो आधार पारसी होगा। समझ गए? ये इनका आधार यानी कि जब इनका आधार का मतलब स्पष्ट है कि अब यह चूंकि वह सोसाइटी है, समाज को यानी कि वह सुधारने वाला संस्था स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसका मतलब यह है कि वह हिंदू धर्म में सुधार की बात करेगा, बौद्ध धर्म में सुधार की बात करेगा और पारसी धर्म में सुधार की बात करेगा। पारसी धर्म में सुधार की जो से बोल सकते हैं, सबसे बड़ी बड़ी बात नहीं, इस बार खान नहीं हो रहा है इसलिए इनका टेंशन नहीं लीजिएगा, वो हो जाता है फिर बाद में एडिट होता है। हिंदू में और पारसी में, इन दोनों में यह सुधार की बात मतलब दोनों में ये क्या करेगा? ये सुधार की बात करेगा। और जब वो सुधार की बात करेगा तो इनमें जो भी वह बुराई है उन पर वह आघात करेगा और उनमें सुधार की बात करेगा। और दूसरी बात क्या है कि यह योग, अध्ययन एवं चिंतन यानी कि योग, ध्यान और चिंतन पर बल देगा। क्या देगा? बल देगा। चिंतन पर बल देगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आडम्बर आपको योग कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। ध्यान के लिए भी कोई बाध्यताएं नहीं और चिंतन की तो भी और भी कोई बाध्यता नहीं। यानी कि वह योग, ध्यान और चिंतन इन पर बल करेगा देगा। और एक तरह से कहा जाए कि वह पुनर्जागरण, मतलब पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ कि वह पहले जो बौद्ध धर्म में मूल भावनाएं थी, जैसे कि वह इच्छाओं का त्याग करने के लिए कुछ शब्द याद है? धन संचय नहीं करना। बौद्ध धर्म में जब पढ़ा रहे थे बौद्ध काल में तो वहां पर धन संचय नहीं करने के लिए स्पेशल कोई शब्द था, अस्प्रिय, और परिवहन। परिवहन मतलब समझ रहे हैं क्या था? मतलब चोरी नहीं करना। ओ परिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना। उसके बाद अस्ते झूठ बोलना। झूठ नहीं बोलना। चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना।
तो ऐसे यानी कि जो पहले से जो प्राचीन से चलता आ रहा था, जो आडंबर व ब्राह्मण धर्म के आने के बाद, वह कर्मकांड आने के बाद जो उनमें गिरावट आया, उनके मूल्य में जो ह्रास हुआ, उन्हीं मूल्यों को फिर से क्या करना है, इनको ऊपर करना। यानी पुनर्जागरण का मतलब जो मूल बौद्ध धर्म जो था उन्हीं की ओर इनको लेकर के जाना। हिंदू धर्म में मतलब वह बता नहीं रहा है कि वह वैदिक धर्म, तो वह कहीं न कहीं या पुनर्जागरण का मामला है, तो या फिर वह वैदिक धर्म की ओर, जहाँ पर कि वह आडंबर से बिल्कुल क्या हो जाएगा, मुक्त है। वहाँ पर कोई भी ऐसी प्रकार की सामाजिक बुराइयां वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पर यानी कि वैदिक धर्म की ओर हमें फिर से पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, जो कि पश्चिमी सभ्यता में हमें देखने को मिला था पुनर्जागरण में के काल में। उसके बाद पारसी में भी कुछ बुराइयां आई, इनमें भी सुधार से संबंधित। तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन उद्देश्य था वह बौद्ध, पारसी और हिंदुओं में जो भी वह बुराइयां व्याप्ता हो चुका था। और स्वाभाविक है कि किसी भी चीज़ों का पहले सर्वप्रथम हम जब तक उन बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अंग्रेजों को भगाना सबसे पहले अंग्रेजों ने हम लोगों पर कुठाराघात कहाँ किया, उन्होंने वेद ग्रंथों का तो इन्होंने अध्ययन किया और समझ गया कि यहाँ पर भारतीय खास करके अंधविश्वास, बाबर भी ने इसी टाइप में कुछ बोले थे उन्होंने, यहाँ के व्यक्तियों को घमंड है, किसने बोला था, बाबर। और भी बोला था कोई इतिहासकार भी, भारतीयों को यहाँ पर घमंड है। हाँ, तो वह भारतीयों को घमंड है का मतलब है कि वह उनके धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ पर, तो इन चीज़ों से वो उनको बाहर लाना कि आपके धर्म ग्रंथ में वो कुछ भी ऐसा नहीं है जिनसे कि आपका व्यक्तिगत विकास हो सके। व्यक्तिगत विकास होने का मतलब यह है कि जब तक आप इन आडंबरों से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपकी विकास, जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आप अपना विकास के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और जब सोचेंगे नहीं तो स्वाभाविक है कि दूसरा आपका शोषण करेगा ही करेगा। तो फिर यहाँ पर शोषित और शोषक दो नए समुदायों का यहाँ पर विकास दिखेगा और फिर वही उपनिवेश आप होएंगे। तो इसलिए यहाँ पर वह योग ध्यान और चिंतन पर बल दिए कि आप चिंतन कीजिए कि आपके में क्या बुराइयां हैं, क्या आगे चल कर हम देखेंगे। वह कई ऐसे संस्थाएं आएगा जो कि ब्राह्मण धर्म पर वह प्रहार करेगा। और इससे पहले भी देखे दयानंद सरस्वती का भी देखे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो पर भी उन्होंने जाकर के बात की। तो इस उद्देश्य से हम यही जानते हैं कि पहले वह समाज यानी पहले सोसाइटी को सुधारना होगा, उनमें जो व्याप्त बुराइयां हैं पहले उन बुराइयों को निकालना होगा और उन बुराइयों को फेंक करके तो ही हम आगे कोई भी कदम बढ़ा सकते हैं। और इनका मूल उद्देश्य वही था कि अडयार में जब इनकी संस्थाएं स्थापित हुई, खास करके भारत में अगर बात करें तो एनी बेसेंट का योगदान भारत के संदर्भ में ज़्यादा था। वैसे इनका योगदान मतलब हाई का जो अल्बर्ट और जाकर के आपको व्लादिवोस्टॉक का भी है, लेकिन एनी बेसेंट का योगदान ज़्यादा रहा। इन्होंने आगे चल करके वह बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करेगा और वही बनारस में ध्यान रखिएगा इसमें हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की अगर बात करें तो वह एनी बेसेंट, लेकिन वह अगर बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें तो वह मदन मोहन मालवीय। यही यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है एनी बेसेंट ने जो स्थापना किया 1916 में जो करेंगी, यही आगे चल करके वह विश्वविद्यालय जो बनारस BHU कहलाएगा वह मदन मोहन मालवीय उसको BHU यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देगा। समझ गए। अगर आपसे पूछे कि बनारस कॉलेज की स्थापना किसने किया, एनी बेसेंट। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यानी कि अगर प्रारंभ कहा जाए तो प्रारंभ उन्होंने एनी बेसेंट का है, उनको उन्होंने विस्तार रूप दिया। कॉलेज हुआ, कॉलेज से वो क्या हो गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और मदन मोहन मालवीय ने बनाया। और कॉलेज की स्थापना एकदम स्पष्ट यहाँ पर क्लियर होता है। और पहला ऑप्शन अगर वो पूछेगा, पहला अगर मान लीजिए कि वो विश्वविद्यालय पे पहला मार देगा वो ऑप्शन में आपको एनी बेसेंट, या फिर वो कॉलेज पूछा है तो वह फिर मदन मोहन मालवीय मार देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट, विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय। जिससे मैं सिर्फ वह कॉलेज से वह विश्वविद्यालय की ओर समझ गए। तो इस तरह से आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का यही योगदान, उन्होंने कॉलेज की स्थापना करेगा
फिर वो आगे चल कर मैनिफेस्टो के बारे में हम और भी बताएंगे, ठीक है। कुछ नए तरीके से वो जा करके होम रूल, वह बाल गंगाधर तिलक और फिर वो एनी बेसेंट होम रूल का स्थापना करेंगे। तो होम रूल के बारे में जब हम होम रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार से फिर होम रूल के बारे में मैं पढ़ाएंगे। यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य अभी क्या हुआ, समाज को सुधारना, समाज में वह जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, इन आधारों पर जो व्यक्तियों में वो जो फूट था, एक दूसरों के मतलब आपस में लड़ना या जो भी प्रकार का बुराई था, जैसे वो जाति के आधार पर हम उच्च जाति वो निम्न जाति, इनमें वो क्या करेगा, समानता लाने का प्रयास करेगा। नस्ली भेदभाव होगा, मतलब हम आर्यन तुम जाकर के गैर आर्यन, यह नस्ली भेदभाव। या फिर हम गोरे तुम काला का जो नस्ली भेदभाव हो रहा था अंग्रेजों के समय में, गांधी जी को किक मार के उठा के फेंका जाता डरबा। हाँ, तो वहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियों में भी वह नस्ली भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ये स्त्री पुरुष यह काम महिलाएं नहीं कर सकती है, वह सिर्फ पुरुष कर सकता है। इन सब चीज़ों पर इन्होंने विस्तार से उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं, कोई जाति धर्म लिंग ऐसी बातें नहीं है। और पहले इन्होंने समाज सुधार करेगा, समाज सुधार करने के बाद फिर जब वो होम रूल लीग लेकर के फिर से आएंगे तो हम वो जब होम रूल लीग बताएंगे तो वहाँ पर हम उनको आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही है सोसाइटी के अंतर्गत। पहला, इसका संस्थापक व्लादिवोस्टोक कर्नल ऑलकॉट। आगे चलकर ऑलकॉट की जब मृत्यु हो गया उसके बाद कमान कौन संभाले, एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी होंगी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो इनका जो आधार कहा जाए तो आधार वह बौद्ध धर्म को माना और जाकर के पारसी और हिंदू तीन धर्मों में, क्योंकि इन तीन धर्मों में बुराइयां ज्यादा व्याप्त थी तो इनको और उसके बाद फिर क्या, योग, ध्यान और चिंतन पर इन्होंने बल दिया। यहाँ पर इन्होंने किसी को ना तो मूर्ति पूजा की बात करेगा या फिर ना किसी का जैन धर्म में अभी भी आडंबर नहीं है ना? नहीं, जैन धर्म में आडंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मतलब इस सब चीज पे भरोसा ही इसलिए आप देखें इनमें सुधार की आवश्यकता है, कम बात भी कहाँ किया गया। जैन धर्म क्या है ना, मतलब इतना सुधार करने के बावजूद भी मतलब अभी सब धर्म में यानी कि आडंबर देखने को मिलता है। देखिए जैन धर्म में आडंबर नहीं होने का भी कारण है कि वहाँ पर एक ऐसे समुदाय का वहाँ पर मतलब कहा जाता है बोलवाला है, वह है सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति। वह धनी व्यक्ति का मतलब होता है व्यापारी समुदाय में ज्यादा संलग्न। आडंबर से सब स्थानों पे आता होगा। अब भुक्खड़ का मतलब क्या, जो एक तरह से कहा जाए कि आपका मान लीजिए कि वह बौद्ध धर्म का जो वह बिहार बना, बौद्ध धर्म बिहारों में, वह बिहार में अब एक आडंबर का केंद्र बन गया। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग कौन सा बन रहा था, बौद्ध भिक्षु तो कोई भी बन रहा था, वह निम्न जाति उच्च जाति का यहाँ पर नहीं, वह गरीब अमीर में वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या किया था जैन धर्म में, इन्होंने कृषि को बैन कर दिया। अब कृषक नहीं जाएगा तो सबसे बड़ी समुदाय गरीब समुदाय कहाँ से आ रहा है, कृषक से आ रहा है। कृषक को बैन, कृषि नहीं करेगा तो कृषक उसमें जाएगा नहीं, तो उसमें को कौन असर करेगा, जो कि कृषि से दूर है। कृषि से दूर कौन होगा, व्यापारी होगा। और स्वाभाविक है कि व्यापारी कृषक से धनाढ़ तो होगा। अभी भी नॉर्मली आप देखिए जो धान उगाने वाला या धान को जो खरीदने वाला में आप धनाढ़ी कौन होगा, जो धान को खरीदेगा, धान को खरीदने वाला। अब वह कई घरों से धान करके तो यानी कि एक व्यापारी बने, तो वह उनका एक तरह से धर्म अगर कहा जाए तो धनाढ़ व्यक्तियों के हाथ में। तो फिर आडंबर का जब उनको पैसे की कमी है, आपको बताए थे जब यहाँ पर आपका पारसनाथ में जब पर्यटक स्थल घोषित किया गया था तो उनमें वहाँ के यानी धार्मिक भावनाओं पर आघात पड़ा था। धार्मिक भावनाओं का आघात का मतलब होता है कि वहाँ पर वह रेस्टोरेंट जो खुलेगा उसमें वह मीट मछली फिर वहाँ बिकेगा, मतलब पर्यटक घोषित करने के बाद फिर वहाँ पर यह बात था कि वहाँ पर अगर वह हो सकता है आगे चल करके वह बार भी खुले, गैम्बलिंग यानी कि वहाँ पर वह जुए का अड्डा, यानी कि जो कि जितने भी जैन धर्म में अनैतिक माना जा रहा था वह कहीं न कहीं वह चीज का वहाँ पर समावेश होने जा रहा था। इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया और उनके वहाँ के जो मान थे उन्होंने बोला कि भारत यानी कि जिन्होंने भी सरकार ने जो लगाई है इन पर टैक्स, बताया कि सरकार को कितना टैक्स चाहिए, हम ठूस ठूस के उसके देंगे, ऐसा बोला, उससे दोगुना देंगे
और भी बोलेगा तो और भी देंगे, पूरा ठूस ठूस करके देंगे। इसका मतलब है कि वह एक समुदाय अपने आप में जाकर के धनाढ़, तो फिर उनको में आडंबर आने की संभावना क्या है। अर्थ ही तो मैंने आडंबर आने का मेन उद्देश्य क्या है, अर्थ। और दूसरी बात है कि जैन धर्म में कम से कम सुख सुविधा, क्योंकि वह संलेखना पद्धति है वहाँ पर। हाँ। आप शरीर को जितना कष्ट देंगे तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, तो फिर वह चाह करके भी वह सुख की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है। लेकिन बौद्ध धर्म में तो ऐसा तो नहीं है कि आप वह शरीर को जा करके वह बाल को उखाड़िए, नाखून को जा करके, दांत से भी नहीं, वह चिमटा से फर करके खींचिए, तो वह तो इसमें है नहीं। यानी कि यहाँ पर सुख सुविधाओं को रोका गया, नहीं रोका गया। यह भले बोला गया कि आप भिक्षाटन कीजिए, भिक्षाटन से हाथ इन्होंने भिक्षाटन कीजिए, मतलब 4 घर इन्होंने करके 40 कर दिए, 40 घर से वह 40 अमीरों से लेना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। यहाँ पर शब्द को तोड़ने मरोड़ने का जैन धर्म में सवाल ही नहीं। इसलिए जैन धर्म में आडंबर नहीं आने का यही कारण है। पहला कि वह एक धनाढ़ समुदाय के हाथ में, वह हाथ में बोलेंगे, वह उन्हीं लोग के अंतर्गत है। दूसरा कि इनके में वह संलेखना पद्धति, वह शरीर को आप जितने भी कष्ट देंगे, यानी कि सुख सुविधा, वह पहला इनका मेन उद्देश्य था सुख सुविधाओं का त्याग, तो इन चीज़ों से भी वह हट करते। और धनाढ़ व्यक्ति जो भी नॉर्मल रूप से, वह तो सुख सुविधा से लेसा ही नहीं, वो दूसरों को क्यों आवश्यकता होगा वह जाकर के कर रहे हैं। और साधु महंत को तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो वह कहने के आता था वह संलेखना पद्धति में जाना ही है। संलेखना पद्धति में अब एकाएक मान लीजिए कोई एसी रूम से निकल करके सीधा हुआ पर्वत पे जाकर के चिलचिलाता धूप में बैठ सकता है क्या? वह तो एक प्रारंभिक एक सतत अभ्यास होगा, शुरू से अभ्यास होगा। ऐसा नहीं कि नगरा बाबा जो है एकाएक वो मतलब हो गया, वो उनका जीवन वो ठंडा हो या गर्मी हो वैसी अवस्था में रहता है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बॉडी क्या हो गया, उनके जैसे वातावरण के अनुसार ढल गया है। समझ गए? तो मुख्य रूप से कहा कि उनका शिक्षा, यानी जैन धर्म में जो शिक्षा, यानी कि जो उनका वो साधन है, वो यानी कि वो मोक्ष प्राप्ति का, उनमें इतनी जटिलताएं हैं कि वह आडंबर की ओर जा नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः मोक्ष की प्राप्ति। और इसके अतिरिक्त आप जैन धर्म में, हिंदू में देखिए आप, मोक्ष की प्राप्ति का कहीं पर नहीं। जितना दान कीजिए मरने के बाद देखिए सैया पर ये दान वो दान, सब चीज़ नया नया। मरने से पहले देखिए भाग बुढ़िया कितना बोलती है, भाग बुढ़वा कितना बोलता है, चुप नहीं रहने का, माथा खराब कर दिया। और जैसे ही मरेगा लोर, हाँ, कान कान करके बुरा हाल, सजिया दान के समय में तो और भी बुरा हाल, फिर जाकर के पूड़ी भी नहीं खाएगा। तो क्या है वो आडंबर नहीं है तो क्या है, आडंबर ही तो है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक सतत अभ्यास पहले जब तक नहीं करेगा देख एकाएक वह कैसे जाएगा, समझ गए? तो इसलिए वह इन सब चीज़ों पर विशेष बल दिया है। और खास करके वह समाज में जो बुराइयाँ था, बुराइयों कुरीतियों से पहले समाज को बाहर लाए, उसके बाद बाहर आने के बाद तब फिर जा कर के हम आज़ादी के लिए लड़ाई का बात करेंगे। और हम देखे भी थे बिरसा मुंडा में भी बल्ला में क्या मामला था, पर उन्होंने वही तो किया कि वह आदिवासियों में जो बियाद बुराई हड़िया के कहीं भी घुलट जाना। अब मिशन पे जा रहे हैं किसी मिशन पे, अब वो सब पी के टुल्ला इधर से उधर कर रहा है, तो कोई मिशन संभाल पाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि तुम अपने आप को सुधारो, समाज पहले तुम सुधरो, उसके बाद ही तो कोई कार्य आगे कर पाओ। समझ गए? इसी में थोड़ा लिखिए।